हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के पावन दिन शुभ अवसर पर, जो कि आज पांडवा निर्जला एकादशी महामहोत्सव। तो आइए हम श्रवण करते हैं पांडवा निर्जला एकादशी व्रत महत्व के बारे में। युधिष्ठिर ने कहा, है जनार्दन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी व्रत पढ़ते हैं, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे। बाकी ये महत्वपूर्ण शास्त्र की तटज्ञ और वेद देवांग और परंपरागत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगा, दोनों ही पक्ष में एकादशी के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनशोध और मरणशोध में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरे उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी के दिन अक्सर मुझे कहा करते थे कि आप एकादशी वाला दिन में भोजन ना करें। फिर भीमसेन, तुम तो भोजन करे बिना रह नहीं सकता, पर एक दिन तो भूखा रहो कम से कम। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक के दूषित समझते हो तो दोनों पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भीमसेन अगर भोजन नहीं करते हैं तो उनकी पेट के अंदर वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित होते रहते हैं, अथवा वो बहुत ही अधिक खाता रहता है, इसीलिए कभी भी भूखा नहीं रह सकता है। मैं वर्षों भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ, एक ही उपवास कर सकता हूँ। कृपया मुझे ऐसा कुछ दुर्लभ उपवास मुझे बताया जाए ताकि मैं उसे पालन कर सकता हूँ। तो व्यास जी ने कहने लगा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर या मिथुन राशि पर प्रवेश करता है। शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आसमन करने के लिए भूख में जल ढाल सकते हो, उसके छोड़कर किसी भी प्रकार का जल से दूर रहे। जल त्याग देना चाहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेते हुए दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य को जल त्याग देना चाहिए, तभी उनकी व्रत पूर्ण हो सकता है। नंदेर नंदन, द्वादशी के प्रभात काल में एकादशी व्रत पालन करने के तत्पश्चात द्वादशी वाला प्रातः काल में ब्राह्मणों की विधिपूर्वक जल और स्वर्णों की दान करना चाहिए। इस प्रकार कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी व्रत होती है, इन सब का फल निर्जला एकादशी की सेवन करने से मनुष्य का प्राप्त हो जाता है। इसमें नैतिक भी कोई भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा पद्मधारी करने वाला भगवान केशव की मुझे से कहना था कि यदि सभी मानव को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में जाए और एकादशी की निराकर होकर वो करते हैं तो उनके सभी पाप से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाला पुरुष के पास विशालाकाय विकल आकृति और काले रंग वाले दंडधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीतंबरधारी सौभाग्य रंग वाली हाथ में सुदर्शन धारण करने वाला, शंख चक्र गद पद्म धारण करने वाला, मौन की समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष भगवान विष्णु अपने धाम ले जाता है सभी एकादशी व्रत पालन करने वाला वैष्णवों को तथा स्त्री और पुरुषों को। अंत में निर्जल एकादशी के पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि के पूजन करना चाहिए। स्त्री हो और पुरुष हो, यदि मेरु पर्वत के समान कोई बराबर अपराध किया है, पाप किया है,
तो उन्हें खंडित हो जाता है। भगवान विष्णु उनकी करोड़ों करोड़ों पाप की जो है भागीदार बनी हुई ये व्यक्ति बन गया है, उन्हें भी क्षमा कर देते हैं और क्षमा करने के तत्पश्चात उन्हें अपने धाम ले जाता है। मनुष्य को एकादशी वाला दिन में उन्हें एक प्रहार में करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने वाला फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जल एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो अक्षय हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहता है कि निर्जला एकादशी की विधि पूर्वक उत्तम रीति की उपवास करके मानव वैष्णव संपद लाभ कर सकता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भोजन करता है और इस लोक में वो चंडल लोक के समान और मरने पर भी दुर्गति प्राप्त करता है, जो कि नरक लोक में जाता है। हे श्रेष्ठ, शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी व्रत करके दान करके परम भाग्यशाली प्राप्त करता है वो व्यक्ति भगवान विष्णु की परम कृपा की पात्र बन जाता है। और जो व्यक्ति ये एकादशी व्रत नहीं करते हैं वो स्वयं ब्रह्म हत्यारे, श्रावी तथा चारों नियम को तोड़ता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान का धाम नहीं जा सकता है। अतः हे कुंती नंदन, निर्जल एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो और उस दिन जल में शयन करने वाला भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्येक धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति की मिष्टान्न के द्वारा यत्नपूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों की संतुष्ट करना चाहिए। अगर वैष्णव ब्राह्मण नहीं तो कम से कम ब्राह्मण या वैष्णव को आप दान कर सकते हैं या भोजन करा सकते हैं। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होने में कहीं समय नहीं रखता है। उन्हें संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि के पूजन किए हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, इन पर निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्हें अपने साथ ही बीते हुए 700 पीढ़ियों की और आने वाला 100 पीढ़ियों की भगवान वासुदेव की परम धाम ले जाता है। हरि बोल। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शर्या, सुंदर आसन, कमंडल तथा छात्री दान करना चाहिए, जो कि श्रेष्ठ तथा सुपत्र ब्राह्मणों की जूता दान करना चाहिए। वो सोने की विमान में बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है इतना सारे दान करने से। जो इस एकादशी की महिमा की भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वो स्वर्गलोक की ओर जाते हैं। और चतुर्दिक युक्त अमावस्या की सूर्य ग्रहण की समय श्राद्ध करने पर मनुष्य जिस प्रकार का फल प्राप्त करता है वही फल उनकी श्रवण एकादशी महत्व श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। पहले दंड धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी की निराहार रहकर आसमान की सेवा दूसरे जल की ओर त्याग करना चाहिए और एकादशी की दिवस पर भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंधक, धूप, पुष्प आदि सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करने वाली जो वैष्णव भक्तगण ये निरंतर पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।